श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। किशोरी श्री राधिका रानी की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के द्वितीय सत्र जंडवाल पंजाब में प्रवेश करने से पूर्व आइए कुछ पलों के लिए भगवन नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की कथा का आनंद लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, श्री राम जय 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 राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है या लाभ है या निधि है या सागर है या सार है, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का या भगवान श्री राम का गुणगान ही है, हरि कथा ही है, भगवान का नाम संकीर्तन ही है। बाकी संसार में जो कुछ भी है वो सब असार है। देखने में हमें संसार सत्य लगता है, देखने में संसार की प्रत्येक वस्तु हमें सत्य लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य केवल भगवान है और भगवान का नाम है। जो इससे जुड़ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। राजा परीक्षित को आज गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करा रहे हैं। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान
योजनायुतमुच्छ्रितः। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर हजारों लाखों जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, हजारों हाथी भी रहते हैं, क्योंकि जंगल में तो सभी जंगली जानवर और पशु पक्षी रहते ही हैं। लेकिन महाराज आश्चर्य की और विशेष बात यह है कि उस त्रिकूट पर्वत पर उन हाथियों में उन सभी हाथियों का राजा या संपूर्ण जंगल का राजा गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता है। तो ये विशेष क्यों है? जंगल का राजा तो शेर होता है, सिंह होता है, फिर हाथी कैसे बना? तो देखो इस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। इसलिए जिस रास्ते से ये हाथी गुजरता है उस रास्ते में बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े बब्बर शेर, बड़े बड़े चीता, बाघ, बड़े बड़े भालू, लोमड़ी, गीदड़, कुत्ता सब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कांपने लगते हैं, नजरें नीची करके प्रणाम करते। तो गजराज को अहंकार हो जाता है और अहंकार के वशीभूत होकर के जब वो उनकी तरफ देखता है टेढ़ी दृष्टि से और फिर कहता है विनोद में, अच्छा तो शेर भैया कैसे हो, ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? तो शेर कहते नहीं नहीं महाराज, आपके होते हुए भला हमें क्या तकलीफ हो सकती है, हमें भला क्या परेशानी हो सकती है, आप हो ना हमारे महाराज। तो गजराज कहता हाँ 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 वो तो है ही है। तो देखो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब तक हम लोग साधारण रहते हैं तब तक हम लोग ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास बल आता है, अब वो बल चाहे रुपए पैसे का हो, वो बल चाहे बाहुबल हो, वो बल चाहे धन दौलत संपदा जमीन जायदाद या युवावस्था या सुंदरता का हो, तो कहीं न कहीं मन में अहंकार आ जाता है और फिर वो अहंकार ही हमें ले डूबता है, वो अहंकार ही हमें मार डालता है। तो गजराज को इतना अहंकार हो गया कि आज अहंकार से ही भर करके गजराज अपनी कम से कम 100 पत्नियों के साथ सरोवर में किलोल करने के लिए जा रहा है। आप सब जानते हैं ना कि हाथी को जल के अंदर खेलना, कूदना, किलोल करना बड़ा भारी पसंद है। तो 100 पत्नियों को लेकर के हाथी जलाशय में प्रवेश कर जाता है और खूब जल उछाल उछाल करके किलोल कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हाथी को ऐसा महसूस होता है कि उसके पैर को किसी ने नीचे से पकड़ लिया है। तो अपने मन में ही उसने सोचा कि मछली होगी और मछली को जब पता लगा होगा कि गजराज महाराज नहाने के लिए आए हैं तो वो हमारे पाम पूज रही होगी, वो हमारे पैर छूने के लिए आई होगी। लेकिन महाराज
देखते ही देखते गजराज की शक्ति, गजराज का जो बल है वो क्षीण होने लगा। फिर गजराज ने जब पैर उठाना चाहा तो पैर उठा नहीं पाया, और अब गजराज को पता लगा है कि उसका पैर मछली नहीं छू रही थी, अपितु उसका पैर जल के राजा मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। अब त्रिकूट का राजा भले गजराज हो, लेकिन महाराज जल का राजा तो मगर होता है, और जल में रह कर के मगर से कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। तो देखो हमारे साथ भी यही होता है। हम सारी दुनिया को दबाना चाहते हैं, सारी दुनिया को अपने सामने झुकाना चाहते हैं, लेकिन जब प्रकृति की मार पड़ती है, प्रकृति का डंडा जब हमारी कमर पर पड़ता है, तो महाराज फिर कोई न कोई मगरमच्छ रूपी बीमारी हमें ग्रसित कर लेती है और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और फिर हॉस्पिटल में क्या हाल होता है, कैसे कैसे एक एक दिन कटता है, ये तो जो लोग जाते हैं उन्हें पता है। हम तो कभी किसी मरीज को देखने भी हॉस्पिटल चले जाएं तो अरे राम 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 राम, क्या गति होती है हॉस्पिटल में, कैसी अलग तरह की दवाई गोलियों की और न जाने काय काय की स्मेल, सारे हॉस्पिटल में एक अलग ही माहौल होता है। तो आज गजराज का पैर जब मगर ने पकड़ लिया तो गजराज धीरे धीरे जल में नीचे जाता रहा। गजराज को लगा कि अब हमें ये मगर जो है मार डालेगा, तो गजराज चिल्लाया। तो जब हमें हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें भी लगता है ना कि अब हम शायद मर जाएंगे, तो फिर हम भी चिल्लाते, फिर हम भी अपने हाथ पैर फेंकते हैं। सबसे पहले अपनी पत्नी को बुलाते हैं। गजराज ने भी पत्नी को ही बुलाया, पत्नी ने सहारा दिया, हमें भी हमारी पत्नी सहारा देती है। हथनियों ने खींचने का सूंड से सूंड मिलाकर के बहुत प्रयास किया, लेकिन महाराज 100 हथनियां एक हाथी को जल से बाहर खींच करके लाने में समर्थ नहीं हुई। 1 दिन खींचा, 2 दिन खींचा, 3 दिन खींचा, और चौथे दिन तो फिर उन्होंने भी सूंड छोड़ दी, क्योंकि अब उम्मीद खत्म हो गई कि ये बचेंगे। तो देखो यही वास्तविकता है कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे भी केवल 2, 4, 6 दिन ही हमारी सेवा करते हैं, और वाके बाद जब उन्हें पता लगता है कि इनकी हालत तो बिगड़ती चली जा रही है, तो वो भी फिर हमें छोड़ करके साइड में हो जाते हैं। फिर वो भी हमारा ध्यान नहीं देते, फिर वो भी हमारे ऊपर रुपया पैसा खर्च करना, समय खर्च करना बंद कर देते हैं। पत्नी छोड़ करके चली गई तो हाथी ने बच्चों को बुलाया, हम भी बच्चों को बुलाते हैं, नातेदार रिश्तेदारों को बुलाते हैं। बच्चों ने भी 2-4 दिन खींचना चाहा, लेकिन नहीं खींच पाए। नातेदार रिश्तेदार भी आए, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं खींच पाए। सब छोड़ करके चले गए। अब हाथी की सूंड केवल इतनी जल के ऊपर बची है, श्वास लेने लायक। तो अब हाथी सोच रहा है कि हे भगवान,
मैंने ये जीवन ऐसे ही निकाल दिया, ऐसे ही बर्बाद कर दिया। किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, नातेदार रिश्तेदारों के लिए, यार दोस्तों के लिए। लेकिन आज मेरे ऊपर जब संकट आया है, मेरे ऊपर जब आपत्ति विपत्ति आई है, तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मुझे जो करना चाहिए था मैंने जीवन में कभी नहीं किया। तो आज हाथी को भगवान की याद आ रही है। तो देखो, हमें भी भगवान की याद तभी आती है जब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जब हमारी जान कहीं फंसी होती है, जब हमारा कोई काम रुका होता है, जब हमें सफलता नहीं मिलती है। महापुरुषों ने कहा है ना कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो देखो, आज दुख में हाथी को, गजराज को भगवान की याद आ रही है, लेकिन भगवान को जीवन में कभी देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं, तो फिर भगवान से निवेदन कैसे करे। तो हाथी ने इधर उधर सूंड घुमा करके देखा तो जलाशय में कमल के पुष्प खिले हुए थे, और सूंड से एक कमल का पुष्प पकड़ा, तोड़ करके सूंड में लिया, आंखें बंद करी और अपने अंतर मन से ही प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से जग को बांध्यो, कोही काहू को नाही। तो देखो, आज जीवन का असली अनुभव हो गया गजराज को। आज अपने अंतर मन से ही उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैं नहीं जानता आप कौन हो, कहाँ रहते हो, कैसे हो, लेकिन इतना जानता हूं कि ये बड़े बड़े पहाड़, ये बड़े बड़े पर्वत, ये बड़े बड़े वन, बड़े बड़े उपवन, बाग बगीचे, बड़े बड़े जलाशय, बड़ी बड़ी नदियां, ये आपने ही बनाई है। क्योंकि यदि आप नहीं होते तो महाराज इस दुनिया को कौन बनाता। मैं आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आप जो भी हो, जहां भी हो, आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। तो देखो, जब हृदय की करुण पुकार से कोई जीव भगवान को पुकारता है, तो भगवान एक ही शब्द में सुन करके अलर्ट हो जाते हैं। हाथी के हृदय से करुण पुकार निकल रही है। आकाश मंडल में बड़े बड़े देवता खड़े हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई इसलिए नहीं जा रहा है बचाने कि ये हमारा नाम तो ले ही नहीं रहा है। तो भगवान श्री हरि ने सोचा कि नाम नहीं ले रहा है तो क्या हुआ, कम से कम हमारा ध्यान तो कर रहा है, और हमें ऐसे करुण पुकार से पुकारने वाले भक्त को अवश्य बचाना चाहिए। अब ये हमारी शरण में है। तो भगवान ने गरुड़ जी से कहा, बेटा गरुड़, जल्दी चलो,
गजराज के प्राण संकट में हैं, उसे बचाना है। तो गरुड़ ने कहा प्रभु आप भी जो है चैन नहीं लेने देते हो। बताओ, अभी तो हम लोग आ रहे हैं बाहर से घूम फिर करके, अभी देखो ना कितना पसीना आ रहा है। थोड़ा अभी अभी तो पंखा चलाया, ने हवा खा लें दो, ने सूख जान दो और फिर चलते। तो भगवान समझ गए, देखो असली शिष्य और असली पुत्र वही होता है कि चाहे उसकी कैसी भी स्थिति हो, लेकिन गुरु का आदेश हो गया, स्वामी का आदेश हो गया, मालिक का आदेश हो गया, तो अपनी जान की भी परवाह न करते हुए आज्ञा का पालन करे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कह दिया कि बेटा कुआं में कूद जा। तो जो असली शिष्य होते हैं, जिन्हें अपने गुरु पर विश्वास होता है, तो महाराज वो कूद जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कुआं में कूद के मैं मर जाऊंगा, ये कौन से मुझे बचा लेंगे। ऐसे बहुत शिष्य हुए जो परीक्षा में खरे उतरे और महापुरुषों ने फिर उन्हें कुएं से निकाल करके हृदय से लगाया, भगवान का साक्षात्कार कराया, उनका जीवन धन्य बनाया। तो गरुड़ ने जब ऐसा उत्तर दिया तो भगवान समझ गए कि ये इस समय पक चुका है, अब इसके मन में कहीं न कहीं अहंकार आ गया है। अच्छा ठीक है बेटा, तो तुम हवा खाओ, हम चलते हैं। भगवान गरुड़ जी को छोड़ करके गजराज को बचाने के लिए, हाथी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन कन्हैया जब दौड़े, नारायण जब दौड़े, तो गरुड़ को लगा अरे यार हमसे तो गलती हो गई, हमने गलत उत्तर दे दिया अपने प्रभु को। गरुड़ दौड़ करके प्रभु के सामने आया, साष्टांग लेट गया, हाथ जोड़े, बोले प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम हवा खाओ, हम जाके बचा लेंगे उसे। तो गरुड़ ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, बैठो न मेरी कमर पे, बैठो न मेरी पीठ पे, मैं सामने प्रस्तुत हूं, मैं लेकर के चलता हूं आपको। भगवान मुस्कुराए, बोले अच्छा तो तू ये समझता है कि तू हमको लेकर के जाता है, तो ठीक है। गरुड़ की कमर पर कन्हैया ने, नारायण ने एक उंगली रख दी ऐसे, बोले चल अब उड़ करके दिखा। गरुड़ ने कहा प्रभु क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों विनोद कर रहे हो, क्यों हमारी हंसी कर रहे हो, गलती हो गई हमसे, पर अब नहीं हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तू उड़ के तो दिखा, देखते हैं हम भी। तो गरुड़ ने महाराज पंख फड़फड़ाना प्रारंभ किया। तो पंख हिलाते 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 गरुड़ जो है मूर्छित हो गया, धराशायी हो गया, जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जमीन से अपने पंजे भी नहीं उखाड़ पाया। तो गरुड़ का अहंकार चूर चूर हो गया। भगवान अपने भक्त के हृदय में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें बहाना कोई भी बनाना पड़े। भगवान ने कहा बेटा, वास्तविकता तो ये है कि मैं स्वयं ही तेरी कमर पर बैठ करके और फिर तुझे ऐसे अंटी मार करके मैं स्वयं ही तुझे लेकर के उड़ता हूं, और तुझे ये भ्रम हो गया था कि मैं प्रभु को लेकर के उड़ रहा। खैर आज ठीक हो गया, अच्छा हुआ। ये अहंकार कैंसर की तरह होता है।
किसी को ज्यादा अहंकार हो जाए तो समझ लो कि कैंसर का रोग भयानक बिगड़ गया है। और भयानक कैंसर जब बिगड़ जाता है तो फिर रोगी को अपने साथ में ले जाता है। अहंकार ही जीव के पतन का मूल कारण है। इसलिए हमें कभी भी अपने शरीर का, बुद्धि का, बल का, वैभव का, सुंदरता का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा नम्र, विनम्र, सहज और सरल ही रहना चाहिए, क्योंकि सहजता में जो आनंद है, सहजता में जो मस्ती है, वो अकड़ने में कहां है भाई। जिंदा तो वही है जिसमें जान होती है। जिंदा तो वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो कोई जीते जी अकड़ रहा है तो समझ लो कि वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा ही है, वो मरा हुआ ही है। तो गरुण को साथ लेकर के भगवान त्रिकूट नाम के पर्वत पर आए, जलाशय के किनारे प्रकट है गए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तो देखो, आज जब हाथी ने, गजराज ने नारायण भगवान को देखा तो उनकी बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान की स्तुति करी। भगवान ने एक ही पल में हाथी की सूंड पकड़ करके हाथी को जल से खींच लिया और हाथी को पता ही नहीं लगा कि कब किनारे लाके रख दिया। और एक ही पल में सुदर्शन चक्र से जो बीमारी थी, जो मगरमच्छ था, जो कैंसर था, उसके 2 टुकड़े कर दिए। जैसे हम लोग वो अचार वाली मिर्च आती है ना, मोटी वाली, तो अचार डालने के लिए चक्कू से 2 कर देते ना, ऐसे ही मगरमच्छ के भगवान ने 2 कर दिए। मुंह ऐसे होता है तो सुदर्शन यहां से घुसाया और बढ़िया कटिंग कर दी। एक फांक इधर रख दी और दूसरी फांक उधर रख दी। तो कई महापुरुषों ने कहा कि भगवान आए तो गजराज को बचाने के लिए थे, गजराज का उद्धार करने के लिए आए थे, तो फिर भगवान ने मगर का उद्धार क्यों किया सबसे पहले? तो देखो, फिर महापुरुषों ने ही बताया कि मगरमच्छ का उद्धार भगवान ने इसलिए पहले किया क्योंकि इस समय गजराज है भगवान का आर्त भक्त, प्रेमी भक्त। और ऐसे भक्त के यदि कोई दुष्ट भी चरण पकड़ ले, ऐसे भक्त की शरण में कोई महापापी, दुरात्मा, दुष्टात्मा भी आ जाए तो भगवान अपने भक्त का कल्याण बाद में करते। महाराज, चरण पकड़ने वाले का कल्याण पहले कर देते हैं। तो यहां भी यही हो रहा है।
क्योंकि गजराज रूपी भक्त के मगर रूपी दुष्ट ने चरण पकड़ रखे थे, छोड़ ही नहीं रहा था। तो सोचो कि भगवान के भक्तों की शरण में रहना भी कल्याणकारक है, भगवान के भक्तों के चरण पकड़े रहना भी मंगल का दायक है। तो हमेशा हमें भगवान के भक्तों का सहयोग समर्थन करते रहना चाहिए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तो इस गजराज की कथा से हमें, इस गजेंद्र मोक्ष से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार जब आपत्ति विपत्ति या दुख दर्द आता है ना, तब संसार काम नहीं आता है। इसीलिए कुंती माता ने भगवान से मांगा, क्या मांगा? सिल के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी या दुख की, जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, मुझे तो सदा सर्वदा आप केवल दुख ही दुख देते रहना। क्यों देते रहना? क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख की घड़ी रहती है, तब तब मैं आपको बहुत ज्यादा याद करती हूँ। दिन रात बस आपका ही चिंतन करती हूँ, और आपका चिंतन करने से आप हमेशा मेरे आस पास ही बने रहते हो। और जब भगवान किसी के आस पास बने रहें तो फिर उसे काहे की फिक्र। तो भाई, भगवान का ध्यान भजन पूजन हमें सुख में भी करते रहना चाहिए। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो आइए अब थोड़ा एक भाव का आनंद ले लें और फिर आगे राम जी का भी जन्म होगा, राम जी की कथा होगी, बधाई का भी गायन होगा। चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गाइए शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, 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 फिर मंद होगी नजर धीरे
जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले। सुधर जाए तेरा जीवन धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल युवा ठो पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो यही वास्तविकता है जीवन की कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। 4 पहर दिन में होते हैं और 4 पहर रात्रि में होते हैं। तो इन 8 पहरों में समझ लो कि एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल जितने व्यतीत हो रहे हैं उतनी ही हमारी उम्र जो है कम हो रही है। इसलिए अभी समय है तो हमें अपना जीवन मंगलमय बना लेना चाहिए। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान सूर्य वंश का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि और मरीचि जी से कश्यप और कश्यप जी से विवस्वान सूर्य और सूर्य से श्रद्धादेव और श्रद्धादेव से फिर मनु महाराज हुए, मनु महाराज से फिर इक्ष्वाकु हुए और फिर इक्ष्वाकु से नृग, सर्याति, नभग आदि 10 पुत्र हुए। सर्याति से एक कन्या हुई, पिता के साथ जंगल में सैर करने गई तो धोखे से च्यवन ऋषि के नेत्र फूट गए और परिणाम ये हुआ कि उसे च्यवन ऋषि के साथ में विवाह करना पड़ा। और फिर आगे इसी सर्याति के वंश में महाराज रईवत हुए। महाराज रईवत के 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है ककुद्दमी और ककुद्दमी से एक पुत्री हुई, उस पुत्री का नाम है रेवती और रेवती मैया का ही कालांतर में हमारे कन्हैया के बड़े भैया दाऊ भैया के साथ में विवाह संपन्न हुआ।
बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। तो देखो इसी सूर्य वंश में आगे एक राजा हुए जो चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनका नाम है राजा अम्बरीश या भक्त अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवतीं महीम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वं येनेदं लोष्टवस्मृतम् सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांस वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। देखो अम्बरीश भगवान के कैसे परम भक्त हैं, कैसे अनन्य भक्त हैं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। राजा अम्बरीश के पास सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, किसी प्रकार की कोई कमी थोड़ी है भैया। 10-20 हजार दास दासियां अम्बरीश के भवन में नौकरी करते, फौज तो अलग है, केवल पर्सनल 10-20 हजार सारी दुनिया पे राज करते हैं महाराज। लेकिन फिर भी भगवान के प्रति कैसा दिव्य भाव है अम्बरीश का। अम्बरीश जी के घर में भवन में जो ठाकुर जी का मंदिर है, जो लड्डू गोपाल जी का मंदिर है, ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का भोग अपने स्वयं के हाथों से ही सारा करते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, कन्हैया को उठाते हैं और फिर दूध का, काजू बादाम का, माखन मिश्री का और नए नए सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके रोज कई बार भोग लगाते हैं। आरती पूजा भी अपने ही हाथ से करते हैं। लेकिन हम लोगों को देखो, यदि घर में ठाकुर जी हैं, यदि घर में मंदिर है और यदि दीपक भी जलाना होगा ना, तो हम लोग एक दूसरे से कह देते हैं, ओ पुत्र तूने अजी धूप दीप नहीं किया, ओ कर दे। ओ नहीं मम्मी तू ही कर दे। तो पुत्री या पुत्र कहता है कि मम्मी तू ही कर दे, और मम्मी कहती है कि कोई नहीं तुम ही कर दो। पिताजी को कोई मतलब नहीं है। तो देखो हमारा ये भाव हो जाता है। भगवान की सेवा पूजा करने में जरा सा भी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, जरा सा भी मन में कोई कुंद भाव नहीं आना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं संसार की दृष्टि से, पर भैया भगवान से बड़ा थोड़ी कोई हो जाएगा। इस त्रिलोकी के नाथ हैं भगवान। इसी दृष्टि से चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश भी भगवान की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अरे नंद के लाला को ही देख लो, नंद भवन में भी हजारों दास दासियां हैं, लेकिन लाला की सेवा, लाला की देखभाल स्वयं मैया अपने ही हाथों से करती हैं। लाला जो मक्खन खाते हैं वो मक्खन भी मैया स्वयं दधी मंथन करके स्वयं ही निकालती हैं और कन्हैया को खिलाती हैं। तो ठाकुर जी की सेवा के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। चाहे हम कैसे भी सांसारिक दृष्टि से बड़े हो जाएं, कभी भी एक दूसरे पर
सेवा का कार्य नहीं डालना चाहिए कि अरे भैया तू ही कर ले। अब बताओ, केवल दीपक जलाना है, केवल धूप दिखानी है और नेक भोग लगा के 2 मिनट ठाकुर जी से प्रार्थना करने में कौन सी आफत आ रही है। लेकिन हम लोग ये भी दोनों समय नित्य नियम से नहीं कर पाते, लेकिन महाराज अम्बरीश करते हैं। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत भी रहते हैं और परिणाम ये हुआ कि भगवान की ऐसी कृपा हुई अम्बरीश जी के ऊपर कि एक बार दुर्वासा जी आ गए तो दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के अम्बरीश को समाप्त कर देने के लिए एक कृत्या को उत्पन्न किया। लेकिन राम राम कहे बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। तो जो बार बार राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा या श्याम श्याम कहने वाले हैं, उनकी रक्षा में तो भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा तैयार रहता है। वही हुआ, कृत्या ने अम्बरीश को समाप्त करने के लिए जैसे ही झपट्टा मारा, सो ही आगे सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन चक्र के तेज से कृत्या जल करके भस्म हो गई। तो कृत्या तो जल के भस्म हो गई, लेकिन अब सुदर्शन चक्र जो है ऋषि दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। ऋषि दुर्वासा जी स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, हर जगह जाकर के नाक रगड़ ली, लेकिन कहीं भी कोई सहारा देने वाला नहीं है। क्यों सहारा देने वाला नहीं है? दुर्वासा जी से यदि भगवान का कोई अपराध हो जाता तो शायद कोई सहारा मिल जाता, क्योंकि भगवान के प्रति यदि कोई अपराध करे तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। लेकिन भगवान के प्रेमी, भगवान के अनन्य भक्त के साथ कोई छल कपट करे, कोई दंभ पाखंड करे, कोई धोखाधड़ी करे, कोई पागल बनाए, तो भगवान ऐसे अपराध को कभी भी क्षमादान नहीं देते। तो दुर्वासा ऋषि को कहीं भी शरण नहीं मिली। 1 वर्ष तक सारी दुनिया में दौड़ते रहे, भाजते रहे, सुदर्शन चक्र भी पीछे लगा रहा और आज हार करके लौट करके भक्त अम्बरीश की शरण में आए। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को हृदय से लगाया और मन में संकल्प किया कि हे सुदर्शन देवता, हे सुदर्शन चक्र भगवान, यदि मेरे मन में भगवान की अनन्य भक्ति है और मेरे मन में ऋषि दुर्वासा जी के लिए किसी प्रकार का गलत भाव नहीं है, तो आप कृपया शांत हो जाएं। तो इतनी कहने की देर थी, महाराज सुदर्शन चक्र जो है लुप्त हो गए, अदृश्य हो गए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तो देखो, ये होती है अनन्य भक्ति, भगवान की, भगवान का प्रेम। ऋषि दुर्वासा जी को हृदय से लगा करके अम्बरीश ने फिर भोजन कराया, प्रसन्न करके खूब भारी दक्षिणा दे करके, और फिर दुर्वासा ऋषि जी को विदा किया। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो आइए एक और सुंदर सा भाव, और फिर जल्दी राम जी का भी जन्म होगा।
अरे लाला इसको थोड़ा उठा दे। रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया 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 रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की झोंपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया हरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे हरे में सबरी भिलनी जाई भजन भाव नहीं जानू रे मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित
वन में जीवन काटूं रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन काटूं रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन काटूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। चरण कमल से निर्मल कर दो। चरण कमल से निर्मल कर दो। काशी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं। हर लाई छबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे
सलोनी सूरत नैना बिच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बीच में समाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बिच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बीच में बसाऊंगी। पद पंकज धर रज मस्तक में चरणों में शीस नवाऊंगी। पद पंकज धर रज मस्तक में चरणों में शीस नवाऊंगी। पद पंकज धर रज मस्तक में चरणों में शीस नवाऊंगी। पद पंकज धर रज मस्तक में चरणों में शीस नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए हो, प्रभु जी मुझको भूल गए हो। प्रभु जी मुझको भूल गए लो। प्रभु जी मुझको भूल गए लो। आशिकी खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? सबरी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो, सबरी का जीवन भी भगवान ने परम मंगल में बनाया। सबरी के बेर भी भगवान ने झूठे सबरी ने चाख चाख करके खिलाए, लेकिन राम जी ने बड़े आनंद और बड़े प्रेम के साथ खाए। कथा हम लोग जानते ही। सूर्य वंश में आगे राजा खटवांग हुए और फिर महाराज दिलीप हुए और फिर आगे महाराज रघु हुए। और रघु महाराज का ऐसा प्रताप हुआ कि इन्हीं के नाम से चला है रघु वंश। रघु वंश की परंपरा ऐसी रही है। कन्नू जी महाराज, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहे पर बचन न जाई। ये रघुकुल की परंपरा है। इसीलिए तो राम जी पिताजी की बात रखने के लिए पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य करके चले गए। हालांकि पिताजी ने राम जी से नहीं कहा, लेकिन राम जी तो जानते हैं ना कि भाई अब पिताजी से कैकेयी मैया ने वरदान लिए और वो ऐसा वरदान मांग रही है, तो हमारे पिताजी का कर्तव्य बनता है उस वरदान को पूरा करना। क्योंकि वचन दिया था, तुम जो भी मांगोगी, जो भी का मतलब जान भी मांगोगी तो उसी समय हाजिर है। लो जी, तो जो भी में तो सब कुछ आ जाता है। तो राम जी ने वहां भी पिता की लाज रखी। तो ऐसा रघुकुल, ऐसे रघुवंशी हमारे राम जी भये।
आगे रघु महाराज के अज हुए और अज महाराज के श्री दशरथ जी महाराज हुए। लेकिन दशरथ जी महाराज के यहाँ रानियां तो 3 हैं, कौशल्या है, कैकेयी है और सुमित्रा है, लेकिन महाराज संतान एक भी नहीं है। तो संतान की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन संतान नाए है रही। तो देखो, याद रखो, जब हमारे घर में संपूर्ण दुनिया का वैभव हो, सब सुख हो, हर जगह सुख ही सुख हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं संतान की कमी है या किसी विशेष वस्तु या पदार्थ की कमी है, जिसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कि घर में मंगल नहीं हो रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि आंख बंद करके किसी महापुरुष की शरण में चले जाना चाहिए। यदि हमने गुरुजी बना रखे हैं तो अपने गुरुजी की शरण में चले जाना चाहिए। तो आज राजा दशरथ जी ने भी वही किया, अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज की शरण में गए और वशिष्ठ जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि चलो तैयारी करो, हम संत ब्राह्मण लेकर के आ रहे हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, सफल हुआ, यज्ञ नारायण भगवान के पार्षद यज्ञ का चरु प्रसाद लेकर के निकले और वही चरु फिर सबसे पहले कौशल्या मैया को दिया गया। तो कौशल्या मैया के गर्भ में राम जी पधारे। फिर वाके बाद में कैकेयी को दिया गया, तो कैकेयी के गर्भ में भरत जी महाराज पधारे। और फिर सुमित्रा जी को दिया गया, तो सुमित्रा जी के गर्भ में लक्ष्मण जी पधारे। लेकिन थोड़ा सा चरु और बच गया था, तो सबसे अंत में सुमित्रा जी को मिला। तो फिर जो बचा कुचा चरु था, प्रसाद था, वो भी सुमित्रा जी को ही दे दिया गया। तो सुमित्रा जी के गर्भ में लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और कैकेयी के भरत और कौशल्या के राम जी महाराज। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और कालांतर में आज समय आ गया है। कौन सा समय आ गया है? कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी की तिथि आ गई है। मधु के समान सुंदर मीठा मास आ गया है और ऐसे समय में भगवान के प्राकट्य का समय हो गया है। माने सूर्य वंशी हैं, तो सूर्य 12 बजे अपनी फुल फॉर्म में होता है। गर्मियों में जब 12 बजते हैं ना, तो महाराज उस समय सूर्य नारायण अपनी फुल फॉर्म में होते हैं। फिर एक एक रन बना करके नहीं खेल रहे होते, फिर तो जो भी गेंद आती है वो चाहे बाउंसर हो और चाहे यॉर्कर हो, सीधी छक्का। तो दोपहर के 12 बजे का समय हो गया और ऐसे सुंदर समय पर मधुमास में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हो गया।
बोलिए राम लला भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु। और श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में क्या कह रहे हैं? यस्यामलम नृपसदस्य यशोधुनापि गायन्त्यघ्नमृषयो दिगेभेन्द्रपट्टम् तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्टः पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। और हमारे महापुरुष क्या कह रहे हैं ब्रजवासी कि राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। तत्व की दृष्टि से भगवान राम और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। लेकिन भगवान राम ने नर शरीर धारण करके सारे संसार को जीना रहना सोना खाना उठना बैठना धर्म कर्म सिखाया। भगवान राम के जीवन में पग पग पर मर्यादा है, पग पग पर धर्म है। तो भगवान राम का जीवन चरित्र श्रवण कर लेने मात्र से आनंद हो जाता है। और हमारे कन्हैया की लीला, हमारे कन्हैया का चरित्र, हमारे कन्हैया की कथा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, अटपटी है। उनमें कई जगह हमें शंका भी हो जाती है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले राम कथा सुनाई, क्योंकि राम कथा सुनने के बाद जीवन में राम जी के आ जाने के बाद फिर किसी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश नहीं रहती है। क्योंकि जिसके जीवन में धर्म आ गया, कर्म आ गया, सत्कर्म आ गया, राम जी आ गए, वो कन्हैया की लीलाओं में कभी भी शंका नहीं करता है। तो आइए, राम जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, भरत जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गए। तो अब अवध में जाकर के, कौशल्या के भवन में जाकर के, राजा दशरथ जी के महल में जाकर के सबको बधाई दें और बधाई लें, लाला को आशीर्वाद दें, शुभ कामना दें। तो बधाई गा करके और फिर ये जो हमारे राम जी को, हमारे राम लला को चकाचक
गर्मा गर्म समोसा और बढ़िया मठरी और गर्मा गर्म चाय का ये जो भोग लग रहा है, यही भोग प्रसाद आप सबको बधाई के रूप में मिलेगा। तो आइए पहले बधाई का गायन करें। जन्मे अवध रघुराई, कौसल्या मैया दे दो बधाई। 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 दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। जन्मे अवध रघुराई, कौसल्या मैया दे दो बधाई। जन्मे अवध रघुराई, कौसल्या मैया दे दो बधाई। बधाई राजा दशरथ की आई। पहली बधाई राजा दशरथ की आई। पहली बधाई राजा दशरथ की आई। पहली बधाई राजा दशरथ की आई। दशरथ की आई राजा दशरथ की आई। दशरथ की आई राजा दशरथ की आई। राजा ने मोहर लुटाई, कौसल्या मैया दे दो बधाई। राजा ने मोहर लुटाई, कौसल्या मैया दे दो बधाई। जन्मे अवध रघुराई, कौसल्या मैया दे दो बधाई। जन्मे आई, कौसल्या मैया दे दो बधाई। बधाई तीनों मैयाओं की आई। तुझी बधाई तीनों मैयों की आई। तुझी बधाई तीनों मैयाओं की आई। तुझी बधाई तीनों मैयाओं की आई। मैयाओं की आई तीनों मैयाओं की आई। मैयाओं की आई तीनों मैयाओं की आई। मैया ने खुशियाँ लुटाई, कौसल्या मैया दे दो बधाई। मैया ने खुशियाँ लुटाई, कौसल्या मैया दे दो बधाई। जन्मे अवध रघुराई, कौसल्या मैया दे दो बधाई। जन्मे
बधाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। बधाई हो, बधाई हो। बधाई सब सखियों की आई, जी बधाई सब सखियों की आई। जी बधाई सब सखियों की आई, जी बधाई सब सखियों की आई। सखियों की आई सब सखियों की आई, सखियों की आई सब सखियों की आई। सखियों की आई सब सखियों की आई, सखियों की आई सब सखियों की आई। सखियों ने गीत गवाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। सखियों ने गीत गवाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। जन्मे अवध रघुराई कौशल्या 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 मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया दे दो दे दो बधाई। राम लला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। तो आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा का ये द्वितीय सत्र यहीं पर विश्राम ले रहा है और कल पंचम दिवस की कथा में हमारे लाला की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन होगा और कथा के विश्राम में श्री गिरिराज महाराज का भी अर्चन वंदन पूजन होगा। तो गिरिराज महाराज का भोग लगाने के लिए यदि आप अपने घर से कुछ बना करके लाना चाहें, कोई पकवान या कोई मिष्ठान या कहीं बाहर से लाना चाहें, तो गिरिराज महाराज का 56 प्रकार के व्यंजनों के साथ भोग लगता है, तो आप ले करके आ सकते हैं। तो कल पंचम दिवस में गिरिराज महाराज का पूजन होगा।
और आइए अब यहीं पर परिपूर्ण करते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।